हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मेरी कुछ बच्चों से बात हुई और उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारे को इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे को समझ नहीं आता कि करना क्या है, कैसे कहाँ लिखना है। कई बार हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो इक्वल नहीं आता। तो बेटा आज हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। आज के बाद आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा आज पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसके बाद आपको समझाया जाएगा आज की एसेट्स के नाम कैसे लिखने हैं और किस चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, कहां पे जीरो लिखना है और उसके बाद उसको इक्वल कैसे करना है, वो आज सब हम सीखेंगे। तो पहले बेटा क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो, शो द इफेक्ट ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मेसर्स विपिन ट्रेडर्स है, यहाँ पे मेसर्स का मतलब होता है यहाँ पे जो भी आपका बिजनेसमैन है वो एक एब्रिविएशन यूज करते हैं M/S, जिसका मतलब होता है मेसर्स यानी कि व्यापारी। तो इसमें आपको उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो बेटा दो चीजें अफेक्ट हो रही है इस ट्रांजैक्शन के साथ, आप ध्यान से उसको अपने माइंड में सेट कर लें। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब एक तो इफेक्ट पड़ेगा कैश पे और बिजनेस स्टार्ट किया इसका मतलब दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस किस के ऊपर आएगा? कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक तो बिजनेस में कैपिटल आएगी, दूसरा बिजनेस में कैश आएगा। फर्स्ट क्लियर। सेकंड देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किए कैश पे। जब भी गुड्स लिखा हुआ आएगा तो हमारे को उसका ट्रीटमेंट करना होता है स्टॉक के अंदर। अगर परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, अगर सेल करेंगे तो स्टॉक कम होगा। अगर परचेज करेंगे तो स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा और अगर सेल करेंगे तो स्टॉक क्या होगा? कम। लेकिन कंडीशन ये है, वहां पे लिखा ये होना चाहिए परचेज गुड्स या सोल्ड गुड्स। अगर परचेज गुड्स लिखा हुआ तो स्टॉक पे प्लस, सोल्ड गुड्स लिखा हुआ तो स्टॉक में माइनस। गुड्स परचेज करेंगे, सामान खरीदेंगे, एक तो स्टॉक आएगा, दूसरा उसके बदले में हम उसको क्या देके आएंगे? कैश देके आएंगे, तो कैश जाएगा। तो अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो एक इफेक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर, दूसरा इफेक्ट आएगा कैश के ऊपर। स्टॉक बढ़ेगा इसलिए स्टॉक में प्लस कर देंगे, कैश जाएगा, कैश कम होगा इसलिए कैश में से माइनस कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन पढ़े, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर। बेटा मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ जाता है, किसी का नाम आ जाता है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन के लिए पैसे नहीं लग रहे, वो उधार पे है। वो ट्रांजैक्शन कैसी है? उधार की है, मतलब कि हमने वो सामान उधार पे खरीदा है। बेटा परचेज गुड्स आएगा तो स्टॉक में लिखना है, परचेज फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर हम फर्नीचर लेके आएंगे तो हमारे पास फर्नीचर आएगा और आरके फर्नीचर से खरीदा है, उसको पैसे नहीं दिए, तो साथ ही साथ आरके फर्नीचर आपका क्रेडिटर बन जाएगा, यानी कि आपका लेनदार बन जाएगा, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। आपके ऊपर क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा। तो इसका दो जगह पे इफेक्ट किस किस पे आएगा? एक तो आएगा फर्नीचर के ऊपर और दूसरा आएगा आपके क्रेडिटर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7000 4 रुपीस 9000। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, फिर नाम आ गया, फिर नाम आ गया पारुल ट्रेडर्स। अब हमने सामान बेचा है, सामान बेचा है यानी कि सोल्ड गुड्स है, तो इफेक्ट एक तो आएगा स्टॉक के ऊपर। अगर सामान खरीदते हैं तो सामान बढ़ता है तो उसमें प्लस करते हैं, सामान बेचेंगे तो सामान कम होगा तो उसमें से आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, आगे देखेंगे, पेड कार्टेज, कार्टेज एक तरीके का किराया होता है, ये हमारे लिए खर्चा है। मैंने आपको बताया कोई भी खर्चा होगा, कोई भी कमाई होगी, कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटल में किया जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है वो कार्टेज का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होगा तो कैश जाएगा क्योंकि खर्चा हुआ तो पैसे दिए होंगे।
पेड कार्टेज का मतलब पैसा दिया है, पैसा दिया है तो कैश कम होगा, साथ ही साथ ये खर्चा है तो कैपिटल में से भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700। आपने आरके फर्नीचर जिससे फर्नीचर उधार पे लिया था उसको पैसे दिए हैं, उसको पैसे दिए हैं, तो एक तो आपका कैश कम होगा क्योंकि पैसे दिए, दूसरा आरके फर्नीचर पहले हमारा लेनदार था, हमारे ऊपर कर्जा था, अब जैसे ही हम उसको पैसे देके आएंगे तो हमारा कर्जा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट एक तो कैश पे आएगा, दूसरा आएगा क्रेडिटर के ऊपर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 4 रुपीस 12,000, सामान बेचा 10,000 का, सामान कैश सेल, सेल का मतलब स्टॉक के ऊपर फर्क पड़ेगा, सेल किया है तो स्टॉक कम होगा, और साथ ही साथ किसको दिया आपने, कैश पे बेचा है तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा स्टॉक कम होगा, तो कैश में प्लस स्टॉक में माइनस। अगली लिखी हुई है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इसका मतलब किराया आया है, किराया आएगा, किराया क्या आपके लिए कमाई है, किराया आपके लिए क्या है, कमाई। क्यों कमाई है, क्योंकि रेंट रिसीव किया है, किराया मिला है, किराया मिला है इसका मतलब कमाई हुई, तो इसका मतलब कैश में एक तो जुड़ेगा क्योंकि किराया है, कैश बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ कमाई हुई तो कमाई कहां पे जाती है, कैपिटल में, तो कैपिटल में आप जाके प्लस कर देंगे जो भी आपको रेंट मिला है। नेक्स्ट वन इज कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के ओनर ने जब पैसे लगाए तो हमने कैपिटल में जोड़ दिए, अगर मालिक पैसे निकालेगा तो कैपिटल में से घटा देंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे, उसने पैसे निकाले, एक तो कैपिटल कम होगी और दूसरा कैश कम होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखो, इक्वेशन कैसे बनती है। कई बच्चे पूछते हैं ना, जब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों ने डाउट लिया, बेटा अगर आप डाउट लोगे तो हम उसके लिए आपको बल्कि अप्रिशिएट करेंगे कि बच्चे ने पूछा है हमारे से, हम जो यहाँ वीडियोस बना रहे हैं उसका कोई ना कोई बच्चा फायदा उठा रहा है। यहाँ पे आपको लिखनी है ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आपको लिखना है एसेट्स किसके बराबर होती हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट में आपके पास है कैश, आपके पास है फर्नीचर, आपके पास है स्टॉक और आपके पास है डेटर्स, और लायबिलिटीज में आपके पास है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का नाम था आरके। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आपको सब कुछ लिख लेना, पहले तो जिन जिन का नाम लिया जा रहा है उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ट्रांजैक्शन लिखी, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना कैश लगाया उसने, उसने कैश लगाया था 1,25,000, कैश कितना लगाया, 1,25,000। बेटा अब आप बताओ, अगर मालिक स्टार्ट करेगा, ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो आप किस किस चीज के ऊपर फर्क आएगा, बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश में आप लिख देंगे 1,25,000, और साथ ही साथ इससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 1,25,000। जिसके ऊपर असर आएगा, सिर्फ जिसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसी में प्लस माइनस करना है। तो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ गया इसलिए कैश में प्लस कर देना है, और कैपिटल भी आ गई तो कैपिटल में भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सोर्सेज और एप्लीकेशन बताया था कि एसेट जो होती है, एसेट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, मतलब कि पैसा कहां पे लगा है, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, एसेट को बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, और इसको बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया, तो पैसा कहां से आया, कैपिटल से आया, तो मैंने कैपिटल में जोड़ दिया, और ये पैसा लगा कहां हुआ, कहीं नहीं लगा हुआ सर, अभी कैश पड़ा हुआ तो मैंने कैश में लिख दिया। हो गया, ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट लिख दिए। बाकी सब जगह पे जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वहां जीरो ऐड करना है, +0 +0 +0 +0, ऐसे आपको लिखना है। जहां पे इफेक्ट आए वहीं पे प्लस माइनस करना है, बाकी सब में जीरो लिख देना है, बाकी सब में क्या लिखना है, जीरो।
आगे आपको लिखवाया गया था, अगला जो हमने पढ़ा था वहां पे लिखा हुआ था परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। आपने गुड्स परचेज करी कैश पे कितने की? 50,000 की। तो कैश एक तो 50,000, परचेज गुड्स का मतलब मैंने आपको क्या लिखवाया था? परचेज गुड्स का मतलब स्टॉक पे असर। अब देखो मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाके मैंने गुड्स परचेज करी 50,000 की और उसके बदले में उसको क्या दे दिया? पैसे दे दिए। तो मेरे पास आएगा क्या? गुड्स आएंगी, गुड्स आएंगी तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? मेरे से कैश चला जाएगा, मेरे से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो कैश कम होगा तो कैश में माइनस कर देंगे। असर कहां पे आ रहा है? एक तो आ रहा है स्टॉक पे क्योंकि सामान खरीदा है, दूसरा असर आ रहा है कैश पे क्योंकि नगद खरीदा है। तो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो मैं क्या करूंगा? 50,000 कैश में तो माइनस कर दूंगा और स्टॉक के अंदर क्या कर दूंगा? 50,000 प्लस। इसका असर बाकी कहीं भी नहीं आया। 50,000 कैश कम हुआ, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया, तो जो कम हुआ उसमें से माइनस, जो बढ़ गया उसमें प्लस। इसका कैपिटल पे कोई असर नहीं है क्योंकि पहले मेरे पास 1,25,000 पड़े थे, उसमें से मैंने 50,000 का सामान खरीद लिया, तो सामान खरीदा तो स्टॉक पे असर आ गया। तो बाकी सब में मैंने आपको बोला क्या करना है? 0 0 प्लस कर देना है। और इसके बाद इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी न्यू इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन। अब बेटा यार टोटल करके देखते हैं। 1,25,000 कैश था, 50 चला गया, बाकी रह गया 75,000। फर्नीचर 0, स्टॉक आ गया 50,000, डेटर भी 0 और क्रेडिटर भी 0 और कैपिटल आ गई 1,25,000। बेटा टोटल करके देखो, अब टोटल करके देखो आपका ग्रैंड टोटल इक्वल आता है या नहीं आता? ये आपका 75,000 प्लस 50,000 कितना हो गया टोटल? 125। इक्वल भी कितना है? 125। इक्वल भी कितना आया? 125। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर 10,000। आपने तीसरी बार क्या किया? आपने किया परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ₹10,000। 10,000 का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट। किससे परचेज कर लिया? आरके फर्नीचर। उधार पे तो ये क्या आपका? क्रेडिटर। ये आपका क्या बन गया? क्रेडिटर। तो फर्क पड़ेगा एक तो फर्नीचर के ऊपर, दूसरा क्रेडिटर के ऊपर। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी किसी का नाम आएगा और उसके साथ कैश नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब उधार पे है। यहाँ पे कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ, इसने लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ₹10,000, तो इसका मतलब उधार पे खरीदा। तो अगर मैं फर्नीचर खरीद के आया हूं तो एक तो मेरे पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। तो फर्नीचर में मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा 10,000। दूसरा असर किसके ऊपर पड़ा? क्रेडिटर के ऊपर। तो मैं क्रेडिटर में भी प्लस कर दूंगा 10,000 क्योंकि मैंने उधार पे लिया इसलिए मेरे ऊपर कर्जा हो गया, इसलिए मैंने क्रेडिटर में प्लस कर दिया। बाकी किसी चीज पे असर नहीं है तो सब में 0 0 लिखते जाना। जिस पे असर है सिर्फ वही लिखना है, बाकी सब में 0, बाकी सब में 0 लिखना है। यहां पे हम लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। हर इक्वेशन के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है जहां पे आपको बैलेंस करके देखना है। बैलेंस देखोगे ये आ गया 75 प्लस 10,000 प्लस 50,000 इक्वल टू, सॉरी एक 0 रह गया, प्लस 0 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,25,000। टोटल कर लो 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 50 135। यहां पे भी टोटल कर लो 10,000 प्लस 125। बात क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से आया? पैसा 10,000 तो आया आरके फर्नीचर से और 1,25,000 आया ओनर से। तो टोटल पैसा कितना आया? 1,35,000। सर ये 1,35,000 लगा कहां पे हुआ है?
तो बेटा 75,000 रुपए यानी कि 75,000 तो कैश पड़ा हुआ है, 10,000 का फर्नीचर है, 50,000 का स्टॉक है, तो टोटल भी लगा भी कितना हुआ है 135। बेटा जितने पैसे बिजनेस के अंदर आएंगे वो कहीं ना कहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आए थे टोटल 1,35,000 रुपए, 10,000 हमने कर्जा लिया, 1,25,000 मालिक ने लगाए थे और 75,000 का स्टॉक पड़ा है, 10,000 का फर्नीचर है, 50,000 का स्टॉक, 75 का कैश। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। आगे वो बोलता है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग 7,000 4 रुपीस 9,000। मैंने पारुल को 7,000 का सामान कितने में बेच दिया? 9,000 में बेच दिया। आ जाओ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग ₹7,000 4 रुपीस 9,000। मैंने बेटा मैं चालाक हूं, बहुत समझदार हूं, मैंने 7,000 का सामान कितने में बेच दिया? 9,000 में बेच दिया। सामान कितने का था? 7,000 का, बेच कितने में दिया? 9,000 में। तो मेरे को फायदा हुआ या नहीं हुआ? सामान कितने का था? 7,000 का, बेच कितने का दिया? 9,000 का। फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले मेरे को ये बताओ। 7,000 का सामान अगर 9,000 में बिकेगा तो मेरे को फायदा होगा या नहीं होगा? कैसी बातें कर रहे हो सर? होगा आपको फायदा। कैसे फायदा होगा बेटा? सर 7,000 का सामान 9,000 में बेचा तो 2,000 फालतू का बेच दिया आपने, 2,000 का फायदा हो गया आपको। 7,000 का सामान आपने 9 में बेचा और फिर पूछ रहे हो फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है सर आपको फायदा 2,000 का। कितने का फायदा हुआ? 2,000 का। अच्छा सर अब इसको लिखेंगे कैसे, मेरे को ये समझा दो। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नाम आया है पारुल ट्रेडर, नाम आया है पारुल ट्रेडर। इसका मतलब सीधा सीधा मेरे को ये सिखाया था सर आपने कि जब भी नाम आए तो कैश के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, कैश पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन उधार की होगी। आपने अभी मेरे को सिखाया जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर नाम आएगा तो वहां पे कैश पे कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपको तो समझ आ गई बात। तो सर असर किस पे होगा? असर कैश पे तो नहीं होगा। स्टॉक अगर बेचेंगे, सामान अगर बेचेंगे तो स्टॉक कम होगा या बढ़ेगा? पहले ये बताओ। मैंने 7,000 का सामान 9,000 में बेच दिया तो सामान कम हुआ या नहीं हुआ? सामान कम हुआ। कितने से कम हुआ? 7,000 से। क्यों सर? बेटा सामान मेरे से तो 7 का ही गया ना, चाहे वो बिका 9 का है, चाहे वो बिका 9,000 का है, मेरे से तो कितने का गया? 7,000 का गया। तो मैं अपने पास माइनस कितना करूंगा? 7,000 करूंगा स्टॉक में से। पारुल ट्रेडर मेरा क्या बन गया? डेटर। पारुल ट्रेडर क्या बन गया? डेटर। आपको बताया ना बेटा, डेटर वो होता है जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं, जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है। तो वो उससे हमने कितने पैसे लेने हैं? 9,000। तो वो हमारा डेटर कितने से बन गया? 9,000 से। अब दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? 7,000 का माल 9,000 में बिका तो 2,000 का जो फायदा हुआ था, मैंने आपको बोला था कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी इनकम हो तो कैपिटल में जोड़ देना, अगर कोई भी एक्सपेंस हो और कोई भी लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस कर देना। तो बेटा यहाँ पे जितने का प्रॉफिट हुआ, जितने का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का, तो कैपिटल में कितना जुड़ जाएगा? 2,000 पे आप जोड़ दो। ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट कम से कम होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे। तो 3 इफेक्ट हुए इसके अंदर, तो अब मैं इसको बैलेंस कर लूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा? बैलेंस। बाकी सब में सर 0 0 लिख दो। लिख रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं। सब में सर 0 0 लिख दिया। अब यहां पे बनेगी न्यू इक्वेशन। अब क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन। कैश कितना रह गया? 75,000, 75,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 43,000, डेटर 9,000, क्रेडिटर 10,000 और ये हो गया 127। बेटा टोटल करना, टोटल करना क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस दोनों बराबर है या नहीं, यानी कि एसेट
और कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर है या नहीं। तो बेटा चेक कर लेते हैं। ये हो गया 75 प्लस 10 85 प्लस 43, मैं यहां लिख के देख लेता हूं। 85 प्लस 43 ये हो गया 1,28,000। 1,28,000 प्लस 9,000 ये हो गया आपका 1,37,000। इस साइड का टोटल आता है 1,37,000। आप टोटल करके देख ले। 75 प्लस 10 प्लस 43 प्लस 9 कितना हो जाएगा 137। यहां पे भी टोटल करो 127 प्लस 10 कितना हो गया 137। कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन करके देखो बेटा, हमेशा टोटल इक्वल ही आएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन को सही ढंग से समझ जाते हो, उसका इफेक्ट आप समझ जाते हो कि कहां कहां पे आएगा, तो बेटा आपकी इक्वेशन गलत होगी ही नहीं। और जिन बच्चों से अभी इक्वेशन नहीं बन रही तो वो डरे ना, वो डरो मत, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आ गया मजा आ जाएगा। जिस दिन भी सब्जेक्ट ये समझ आ गया ना, मैं कहता हूं सबसे बढ़िया और इजी सब्जेक्ट है ये। समझ आ गया तो बहुत एंजॉयमेंट है इसके अंदर, और समझ आ भी जाता है 99% स्टूडेंट्स को। बड़ी आसानी से 99% बच्चों को समझ आ जाता है, अगर वो ध्यान से सोचे तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके देखेंगे, समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप हिम्मत मत हारें, समझ जरूर आएगा आपको, ही बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। वैसे तो आज की वीडियो के बाद, आज के लेक्चर के बाद आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, और फिर मैं कहता हूं ये चैप्टर आप कहोगे वाह सर क्या चैप्टर कराया, वाह सर क्या चैप्टर कराया। हमारे को तो अकाउंट सब इतनी अच्छी लगती है, हमारे को कोई रात को 1 बजे भी उठा के बोलो ना कि बेटा अकाउंट्स पढ़ लो, तो हम गुस्सा नहीं करते। रात को 1 बजे भी उठा के कोई बोल दे तो मैं गुस्सा नहीं करता कि मेरे को अकाउंट्स करनी है। इतना मजेदार सब्जेक्ट है बेटा। यहाँ बैलेंस लिख देते हैं। ये आपकी है न्यू इक्वेशन, ये आपकी है न्यू इक्वेशन। कितना था कैश 75,000, ये बेटा नीचे वाली कॉपी कर रहा हूं, प्लस 10,000 प्लस स्टॉक था आपके पास 43,000 प्लस डेटर थे आपके पास 9,000 इक्वल टू क्रेडिटर आपके पास थे 10,000, कैपिटल थी 127। ये मैंने सब कुछ नोट कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। हाँ जी सर, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, पेड कार्टेज 100 रुपीज। कार्टेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये एक टाइप का किराया ही आप लगा के चलो, एक खर्चा होता है ये। पॉइंट नंबर 5, पेड कार्टेज ₹100, 100 रुपए कार्टेज दी। मैंने आपको बताया कार्टेज का मतलब क्या है, एक्सपेंस है, एक टाइप का खर्चा है। आपने खर्चा दिया तो कैश कम होगा या नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि खर्चा हो गया तो पैसे गए होंगे ना, कंफर्म्ड है वहां पे, तो पैसे गए तो मैंने 100 रुपए माइनस कर दिए कैश में से। सर आपने अभी सिखाया है कि अगर कोई भी खर्चा या घाटा हो तो उसका इफेक्ट कैपिटल पे लिखते हैं। आपने अभी सिखाया कोई भी खर्चा या घाटा हो तो उसका इफेक्ट कहां पे लिखते हैं, कैपिटल पे। अगर खर्चा या घाटा हो तो कैपिटल में से घटाना है सर। ठीक है बेटा, जैसे आप बोलते हो वैसे कर देता हूं। 100 रुपए मैंने यहां से घटा दिए, 100 रुपए मैंने कैश में से कम कर दिए, 100 रुपए मैंने कैपिटल में से कम कर दिए। इसका इफेक्ट कहीं और नहीं आया, इसका इफेक्ट कहीं और नहीं आया। तो सर सब में 0 0 लिखो ना, लिख दिया बेटा, लिख दिया 0 लिख दिया सब में। बैलेंस कर देते, बैलेंस करेंगे तो ये बनेगी न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गई बेटा, नई इक्वेशन आ गई। नई इक्वेशन पे बैलेंस करेंगे 74,900 प्लस 10,000 प्लस 43,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 126,900। टोटल कर लो बेटा, 136,900 आता है या नहीं आता, टोटल कर लेना बेटा। अगला बोल रहा है कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9700। कैश पेड मैं लिख देता हूं इतने में, कैश पेड टू आरके फर्नीचर ₹9700 इन फुल सेटलमेंट।
इन फुल सेटलमेंट। सर ये फुल सेटलमेंट क्या होता है अभी बताते हैं बेटा, अभी 2 मिनट रुको बस, अभी सब समझ आएगा। आरके वाले से आपने फर्नीचर कितने का खरीदा था? सर 10,000 रुपए। कितने का खरीदा था? 10,000 का। मैं गया आरके वाले के पास, मैं आरके फर्नीचर वाले के पास गया। मैंने कहा सर कितने पैसे देने हैं मैंने आपके? उन्होंने बोला सर आपने मेरे को 10,000 रुपए देने। कितने पैसे देने हैं? 10,000 देने। मैंने कहा सर बात ऐसी है, मैं आपको दे रहा हूं ये 9700 रुपए, 9700 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं। अब मेरे से पैसे मत मांगना, अब मेरे से पैसे मत मांगना, मेरे पास सिर्फ यही 9700 रुपए 9700 थे, आप ये रख लो और मेरा खाता बंद कर दो। जो मैंने आपको पैसे देने थे वो बराबर हो गए सर। मैं 10,000 के बदले सिर्फ कितने दूंगा? 9700। बेटा आप लोग भी कई बार करते हो ऐसा, आप लोग भी कई बार ऐसा करते हो। आपने देखा होगा कई बारी हम दुकानदार से सामान लेते हैं और सामान लिया, जैसे सपोज उसने बोला 600 रुपए का है, तो हम उसको कहते हैं ले यार 550 रख, बस ठीक है, करते हैं ना वैसा। तो यहाँ पे भी ये ऐसे कर रहा है, कहता है जी आपने कितने पैसे लेने हैं? आरके फर्नीचर वाला बोल रहा है 10,000 रुपए लेने, कहता है ये लो 9700 रुपए, ये लो कितने? 9700 रुपए, और खाता बंद कर दो, अब और पैसे नहीं मिलेंगे आपको, अब और पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने आरके को कितने पैसे दिए? 9700, तो कैश कम कितने से होगा? 9700 से, 9700 से। पहले मेरे ऊपर कर्जा हुआ करता था 10,000 का, अब क्या मेरे ऊपर वो कर्जा है या नहीं है? सर अभी तो आपने बोला है कि 9700 रुपए देके उसको बोला कि फुल सेटलमेंट हो गई और पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब सर हम यहां से 10,000 घटा दें। क्यों बेटा? सर अभी तो आपने बोला कि वो और पैसे नहीं मांगेगा, और पैसे नहीं मांगेगा तो मैं पूरा खाता बंद ही करूंगा, तो 10,000 ही घटाऊंगा, तो बेटा बाकी 300 का क्या होगा? सर हमने उसको 10,000 देने थे और दे के कितने आए हैं? 9700 रुपए। सर 300 रुपए का फायदा हो गया, 300 रुपए का सर फायदा हो गया। कैसे बेटा? सर 10,000 देने थे, 9700 दे के बोल दिया और पैसे नहीं देते, इसका मतलब 300 का क्या हो गया? फायदा हो गया। सर फायदा होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे ना? हाँ जी बेटा, फायदा होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे। मैंने उसको 9700 रुपए दिए तो मेरे पास से कैश 9700 हो गया, तो मैंने कैश में से 9700 यानी कि 9700 माइनस कर दिया। उसका खाता जीरो करना है क्योंकि अब पैसे नहीं देने, तो उसके खाते में से पूरे 10,000 घटा दिए, और जो 300 रुपए का फायदा हुआ, जो 300 का फायदा हुआ है वो मैंने कैपिटल के अंदर जोड़ दिया। बाकी सब जगह क्या कर देंगे? 0 0 0 प्लस कर देंगे, बाकी सब जगह पे 0 प्लस कर दो। ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन आ गई। बेटा अब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ आ रहा है तो बेटा मेरे को आज रिप्लाई कर देना कि सर अब समझ आ गया है। अब कोई भी क्वेश्चन आप भेजो हमारे को, हम करके आपको डेली व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। यहां पे माइनस करो 65,200 प्लस 10,000 प्लस 43 प्लस 9,000 0 प्लस 127,200। टोटल कर लो बेटा। टोटल करने पे क्या आपका बराबर आता है सारा या नहीं आता? बराबर आएगा बेटा। इस साइड का टोटल 127,200 ही आएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 4 रुपीज 12,000। कैश सेल्स, कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 4 रुपीज 12,000। मैंने नगद सामान बेचा। कैश सेल का मतलब नगद सामान बेचा, कैश नहीं बेचा। कैश नहीं बेच रहे, पैसे नहीं बेच रहे आप क्या बेच रहे हो? सामान बेच रहे हो, लेकिन नगद पे बेच रहे हो, कैश पे बेच रहे हो, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स। सर आपने सिखाया था कि अगर सेल करेंगे गुड्स को तो स्टॉक कम हो जाएगा। एक असर तो हमारे को, एक इफेक्ट तो पता चल गया कि सामान बेचेंगे नगद तो स्टॉक तो कम होगा ही होगा। सर इतना तो हमारे को समझ आता है। और अगर हमने नगद बेचा तो सर पैसे भी आएंगे हमारे पास, ये भी हमारे को समझ आ गया। सामान बेचा तो एक तो स्टॉक कम होगा, ये भी हमारे को समझ आ चुका है।
और उसके बदले में कैश भी आएगा, ये भी हमारे को समझ आ गया। लेकिन सर 10,000 का सामान हमने कितने का बेच दिया? 12,000 का बेच दिया। 10,000 का सामान 12,000 का बेच दिया। हाँ सर 10 का सामान 12 में बेच दिया, तो बेटा आपको 2,000 का फायदा हो गया, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब कैसे करेंगे सर? सामान कितने का गया? सामान बेटा आपसे 10,000 का गया। सामान कितने का गया? 10,000 का। तो मैंने स्टॉक में से माइनस कितना किया? 10,000। सर वो पैसे कितने देके जाएगा? हमने उसको 12,000 का बेचा था, तो वो 12,000 देके जाएगा। तो यहां पे आप प्लस कर दोगे 12,000। सर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस। बेटा 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल में प्लस। ऐसी चुटकियों में सम सोल्व होने स्टार्ट हो गए। अब 12,000 कैश आया, कैश में जोड़ दिया। 10,000 का सामान क्या? सामान स्टॉक में से माइनस कर दिया। 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस कर दिया। बाकी सब में क्या करना है सर? 0 0 0, सब में 0 0 प्लस कर दो। बना दो बेटा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बना दो, बैलेंस कर दो इसको। ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 77,200, 10,000 प्लस 33,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 0 प्लस 129,200, 129,200। टोटल कर लो बेटा, 1,29,200 आता है या नहीं आता? टोटल करके देखो 129,200 आता है या नहीं आता? सर आज तो मैं कहता हूं सब कुछ समझ आ रहा है सर हमें। आज हमारे को सब कुछ समझ आ गया। आज हमने पूरी वीडियो को, पूरे आपके लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना सर। मैं कहता हूं अकाउंट सर हमारे को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है तो अच्छी बात है। ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं न्यू इक्वेशन के नाम से। बेटा मेरा बोर्ड जो है ना वो छोटा है, इसलिए मेरे को बारी बारी लिखना पड़ता है। 77,200 प्लस फर्नीचर 10,000 प्लस स्टॉक 33,000 प्लस डेटर 9,000 इक्वल टू क्रेडिटर 0 है प्लस 129,200। ये बेटा मैंने सारे के सारे बैलेंसेस ऊपर लिख दिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। लो बेटा, अब देखो आप आगे क्या बोल रहा है? रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव किया आपने, किराया मिला है, रेंट रिसीव किया, किराया मिल गया बेटा आपको। अब अगर आप रेंट रिसीव करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पहले तो ये बताओ। अगर मेरे को रेंट रिसीव होगा, रेंट मिलेगा, तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? सर बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हो आप हमारे से? आपको किराया मिल रहा है तो आपको पैसे आएंगे, आपके पास पैसा आएगा। ठीक है बेटा, गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, जैसे आप बोलते हो मैं तो बेटा वैसे ही लिख दूंगा। आपने जैसे बोला मैंने वैसे लिख दिया। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव किया? सर रेंट रिसीव किया हमने 4,000 रुपए। कितना रेंट रिसीव किया? 4,000 रुपए रेंट रिसीव किया। रेंट रिसीव किया कितना? 4,000 रुपए। तो बेटा एक तो रेंट रिसीव किया तो कैश आएगा, तो 4,000 तो यहां प्लस करने हैं, आपने बताया, मैंने लिख दिया। रेंट रिसीव किया 4,000 आए होंगे, इसलिए कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो मेरे को पता था, मैंने लिख दिया। सर इसका दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? बेटा मैंने आपको सिखाया है, अभी सिखाया है, इतनी देर से हम यही बातें कर रहे हैं कि कोई भी खर्चा हो, कोई भी कमाई हो, उसका ट्रीटमेंट कहां पे करते हैं? कैपिटल में करते हैं। कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंस है, उसका ट्रीटमेंट दूसरा कहां पे करते हैं? कैपिटल में करते हैं। तो बेटा रेंट अगर रिसीव कर रहे हैं तो कमाई हो रही है या खर्चा हो रहा है? कमाई हो रही है सर। तो बेटा कमाई हो रही है तो कैपिटल में भी आप क्या करोगे? 4,000 रुपए जोड़ दो, 4,000 रुपए जोड़ दोगे, बाकी सब में 0, बाकी सब में 0 0 0 0 0 लिखते जाओ। जहां पे असर नहीं आ रहा है वहां पे 0। नई इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन। ये आ गया आपका 81,200 प्लस 10,000 प्लस 33,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 0 प्लस 133,200। टोटल कर लेना बेटा,
बराबर ना आए तो बताना, टोटल कर लेना, टोटल बराबर ना आए तो मेरे को बताना, टोटल बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹3000, 3000 रुपए मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, 3000 रुपए मालिक ने निकाले, कहां असर पड़ेगा? मालिक ने 3000 निकाले हैं तो कहां असर पड़ेगा? सर मालिक ने 3000 निकाले हैं तो पहला तो मेरे को पता है 3000 कैश कम होगा, क्योंकि उसने पैसे निकाले तो कैश तो कम होगा ही होगा। और सर आपने सिखाया था अगर ओनर कोई पैसे लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर ओनर कोई पैसे निकालेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। लगाएगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग। पैसे लगाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, पैसे निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी। अगर आप सिंपल सी बात है, मालिक ने पैसे लगाए तो हम उसकी कैपिटल में प्लस करते हैं। अब अगर मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो आप 3000 यहां करेंगे और 3000 ही ड्राइंग है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बाकी सब में 0 0 0 0। अब ये आपकी जो लास्ट है ये कौन सी इक्वेशन बनती है? फाइनल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बनती है? फाइनल इक्वेशन। तो ये रह जाएगा आपका 3 माइनस करेंगे तो 78,200 प्लस 10,000 प्लस 33,000 प्लस 9,000 इज इक्वल 0 प्लस 130,200। ये आपका फाइनल आंसर है। बेटा पेपर के अंदर 60 नंबर का पेपर होता है आपका अकाउंट्स का, 60 मार्क्स का आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, जिसमें से बेटा 8 नंबर की तो यही आती है, 8 नंबर की तो यही हल्की सी ऐसे मजाक वाला क्वेश्चन आता है। 8 नंबर का तो ये क्वेश्चन आएगा ऐसे सिंपल सा, जिसको आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। आपको अभी इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे कि सर अभी भी हमारे को ये दिक्कत आ रही है, हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो और वीडियो बनाएंगे। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा आपको घर बैठे बैठे, तब तक हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।